नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं नदियों के किनारे स्थिर नगर, यानी जो होता है टॉप हम लोग जो होता है 40 यानी 40 क्वेश्चन यानी एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो इसमें ये क्वेश्चन जीके में 100% पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था टॉप 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आज का ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो होता है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो इस पर कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे श्रीनगर जो होता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो होता है किस एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। जो होता है श्रीनगर जो होता है जम्मू कश्मीर जो होता है एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, एंड ये जो होता है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो होता है हम लोग का इसमें जो होता है राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है झेलम नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बी यानी झेलम नदी के किनारे स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है नई दिल्ली जो होता है नई दिल्ली एक राज्य है और किस जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। यानी नई दिल्ली जो होता है एक राज्य होता है और किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस जो होता है बस आप लोग को सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करना, आप जो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक ही वीडियो में जो होता है एक ही लेक्चर में हम आपको जो होता है पूरा रटवा देंगे एकदम से कि जो होता है नई दिल्ली जो होता है किस नई दिल्ली जो होता है एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी यमुना नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो होता है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है यानी जो होता है मजली जो होता है मजली असम जो होता है मजली जो होता है असम राज्य, असम का जो होता है एक राज्य होता है और ये किस नदी के किनारे स्थिर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का यानी कन्नौज जो होता है यानी कन्नौज जो होता है कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जो होता है आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी गंगा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का यानी जो होता है पटना बिहार का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो होता है अब ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यानी जो होता है गंगा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है मथुरा उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और जो होता है ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन की जो होता है मथुरा उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी यमुना नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है यानी जो होता है कटक जो होता है उड़ीसा जो होता है कटक उड़ीसा एक का जो होता है एक राज्य है और जो होता है कटक जो होता है एक उड़ीसा का राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी महानदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो होता है नासिक महाराष्ट्र का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी जो होता है नासिक जो होता है एक महाराष्ट्र का राज्य है और ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है और जो होता है ये किस
नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में आप जो था आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, नासिक जो था महाराष्ट्र का एक राज्य और जो था ये किस नदी के किनारे स्थिर है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी गोदावरी नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो था आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन होगा 9 यानी बद्रीनाथ जो था, बद्रीनाथ उत्तराखंड का एक राज्य है और ये जो था किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो था बद्रीनाथ उत्तराखंड का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो था आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो था हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी जो था अलकनंदा नदी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो होगा यानी जो था मैसूर जो था कर्नाटक का जो था एक राज्य और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो था आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो था मैसूर जो था कर्नाटक का एक राज्य और ये जो था किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कावेरी नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था 11 यानी जो था जबलपुर जो था यानी जबलपुर जो था मध्य प्रदेश का एक राज्य है और ये जो था किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो होता है जबलपुरा जो होता है मध्य प्रदेश का एक राज्य है और ये जो था किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो था राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए यानी नर्मदा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ये जो होता है सूरत जो होता है यानी सूरत गुजरात का एक राज्य है। सूरत जो होता है गुजरात का एक राज्य होता है और जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सूरत जो होता है सूरत गुजरात का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी जो होता है ताप्ती नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है यानी अयोध्या जो होता है उत्तर प्रदेश का एक समझ लो राज्य है और जो होता है ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका अगर आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी यानी सरयू नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अहमदाबाद जो होता है यानी अहमदाबाद गुजरात का एक जो होता है शहर है या राज्य है जो होता है ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो होता है अहमदाबाद जो होता है गुजरात का एक राज्य होता है और जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो होता है हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा ये यानी साबरमती नदी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साबरमती जो होता है साबरमती नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर जो होता है ग्वालियर जो होता है मध्य प्रदेश का एक राज्य है और जो होता है ये किस नदी के किनारे स्थिर है। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्वालियर जो होता है मध्य प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में जो होता है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है यानी ये सब जो होता है क्वेश्चन जो आज हम करवाएंगे सब आपके जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और जो होता है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जो होता है चंबल नदी जो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है हम लोग का यानी सांची जो होता है जो होता है सांची जो होता है यानी सांची जो होता है मध्य प्रदेश के जो होता है एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हम लोग को राइट आंसर जो हो जाएगा सी यानी जो होता है बेतवा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है जो होता है विदेशी जो होता है विदेशी मध्य प्रदेश होता है विदेशिया जो होता है मध्य प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो कि जो होता है विदेशिया जो होता है मध्य प्रदेश का एक राज्य है और जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा यानी बेतवा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो होता है
पीडीजी जो होता है पीडीजी जो होता है गोवा जो होता है पीडीजी जो होता है गोवा का एक राज्य होता है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है आपकी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो होता है पीडीजी जो होता है गोवा का एक राज्य होता है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी जो होता है मुड़ीबा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी जो होता है कोलकाता जो होता है पश्चिम बंगाल का एक जो होता है राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता जो होता है पश्चिम बंगाल का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो होता है अगर इसका भी आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो तो है यानी हुगली नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी लुधियाना जो होता है पंजाब का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है कि लुधियाना जो होता है पंजाब का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो होता है राइट जो आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है सतलज नदी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सतलज नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी हैदराबाद जो होता है यानी तेलंगाना का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो होता है, यानी जो होता है हैदराबाद तेलंगाना का जो होता है एक राज्य है और ये किस जो होता है किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिगर आप लोग जरूर देखिएगा, फिगर से सब कुछ पता लग जाएगा कि जो होता है तेलंगाना जो होता है तेलंगाना यानी हैदराबाद जो होता है तेलंगाना का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी जो होता है मूसी नदी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, यानी जो होता है हरिद्वार जो होता है उत्तराखंड का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो होता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो होता है हरिद्वार जो होता है उत्तराखंड का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हरिद्वार जो होता है आप लोग हरिद्वार ज़्यादा जाते होंगे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, कानपुर जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, यानी कानपुर जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है या जिला है जो होता है किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं रिपीटेड क्वेश्चन है। जो होता है गंगा नदी के किनारे जो होता है आपको जो होता है पूरे भारत में 5 नदी जो होता होते हैं, सब अभी आगे पढ़ेंगे इसमें कि कानपुर जो होता है उत्तर प्रदेश के किस राज्य के जो होता है कानपुर उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाराणसी जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, यानी वाराणसी जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो होता है फर्रुखाबाद जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फर्रुखाबाद जो होता है आप उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस जिले जो होता है किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेकरी जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन होता है चेकरी उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो होता है एग्जाम से जो होता है रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें जो भी जो होता है राइट आंसर जो हो जाएगा यानी जो होता है गंगा नदी। राइट आंसर हो जाएगा डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी
कि फतेहपुर जो होता है फतेहपुर जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है, यानी जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फतेहपुर जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थिर है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलिया जो होता है बलिया उत्तर प्रदेश का एक राज्य होता है, यानी बलिया जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बलिया जिला जो होता है एक उत्तर प्रदेश का राज्य है या जिला है, ये किस नदी के किनारे स्थिर है। तो इसका भी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी सहारनपुर जो होता है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, ये किस नदी के किनारे स्थिर है, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सहारनपुर जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गंगा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिजनौर जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बिजनौर जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका भी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी बक्सर जो होता है बिहार जिले का जो होता है बिहार का एक राज्य होता है, बिहार जिले का एक राज्य होता है, ये किस नदी के किनारे स्थिर है, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बक्सर जो होता है बिहार जिले का एक राज्य होता है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गंगा नदी के किनारे स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगर बिहार जिले का जो होता है एक राज्य होता है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो होता है अगर इसका भी आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भागलपुरा जो होता है बिहार जिले का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो होता है भागलपुरा जो होता है बिहार जिले का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गंगा नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा जो होता है कि आगरा उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, यानी आगरा जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य होता है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आगरा जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस जिले के जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी यमुना नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औरैया जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य होता है, यानी औरैया जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि औरैया उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थिर है। अगर इसका भी आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी यमुना नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इटावा जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है। इटावा जो होता है उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये जो होता है किस नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। इसका भी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी यमुना नदी के किनारे स्थिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयागराज जो होता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक राज्य है या जिला है। इसका जो होता है ये किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो होता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है कि जो होता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है।
ये जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ए और बी यानी ये जो था यमुना और ये गंगा दोनों नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो था ढीबगढ़ी जो होता है यानी डिब्रीगढ़ जो होता है, डिब्रीगढ़ असम जो होता है राज्य का जो होता है, असम का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो होता है ढीबीगढ़ी जो होता है, ढीबीगढ़ी असम का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो होता है गुवाहाटी जो होता है, गुवाहाटी जो होता है असम का जो होता है एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका भी अगर आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो होता है कि धुबरी जो होता है, धुबरी जो होता है असम का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी जो होता है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यानी जो होता है ढिबरी जो होता है असम का एक राज्य है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि हमारा आने वाले नेक्स्ट और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो जैसा कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम आंसर रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए जो था बने रहिएगा वीडियो पर। जैसा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।